ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮੰਤਾ ਜਾਂ ਕੀ सेवा सर्व निधान प्रभ की पूजा पाइय मान जा की टहल ना बिरथी जाए सदा सदा हर के गुण गाए गुर की महिमा क्या कहा गुर विवेक सत सर ओह आद जुगादी जुगह जुग पूरा परमेश्वर श्री नानक पुरुषोत्तम परम परावर नाथ जुगल चरण मम बंदना धर पर धर कर माथ जुगल चरण मम बंदना धर पर धर कर मात चबर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाईमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत की फतेह प्रवान करो। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच छतर छाया हेठ खुद खुदा धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के आगाज़ नूं प्रकाश नूं समर्पित ये महान गुरमत समागम गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जगियाना कैंप जम्मू विखे प्रबंधक जना वालों आप संगत के सहयोग सदका उलीके गए हैं। आओ गुरु नानक साहिब की अगम्मी वडियाई नूं गाह करके अपने समय नूं जीवन नूं सफला करन दा यतन करिए। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दा गुरु दे मरातबे बाबत गुरु दी बुलंद हस्ती बाबत फरमान है पार ब्रह्म गुर रहया समाए। कहंदे परमात्मा ते गुरु ये एक ही हस्ती ने, एक निर्गुण है एक सरगुण है। गुरु चोला है परमात्मा जोत है। दोवां दे विच रंचक मात्र भी फर्क नहीं है। फारसी दे महान विद्वान भाई साहब भाई नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार विच 52 कवियां चों सिरमौर कवि
उन्हां दा फरमान है बास चू हम चुनी खिताब आमद बाज चू हम चुनी खिताब आमद मुतवा तर चुनी जवाब आमद। कहते परमात्मा दे दर तो खिताब आया है, जवाब आया है, बोल प्रगट होए ने। बास कहते ने फारसी विच दोबारा फिर तो। महापुरुष भाई नंद लाल कहते एक खिताब एक पदवी गुरु नानक साहब लई सचखंड तो आई है, प्रगट हुई है। चुनी दा भाव हुंदा उहदे वर्गा। परमात्मा दे दर तो गुरु नानक साहब लई खिताब आया है भी तू जगत गुरु है, परमात्मा वर्गा है, परमात्मा दी ते तेरी जात एक है, दोवां विच रंचक मात्र फर्क नहीं है। दोवां जहानां दा तू मालक है। भाई साहब भाई नंद लाल जो कहिंदे ने यही गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी बाणी कह रही है, सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। गुरु नानक साहब तुहाडे मेरे वर्गे नहीं, आम इंसान नहीं। सतगुरु परम ईश्वर दा स्वरूप ने, ये प्रगट है। इट वॉज रिवील्ड बाय द लॉर्ड, खुदा वालों ये प्रगट है। यही भाई नंद लाल कहते प्रगट है उहदा खिताब, दोवां जहानां दा ओ गुरु है। सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। जे नजात चाहना है, इफ यू वांट टू बी एमेंसिपेटेड, मुक्ति चाहना है तो गुरु नानक तो लहदा कोई मुक्ति देने वाला नहीं है। परमेश्वर दा ओ स्वरूप ने। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ये पाक बोल कहंदे ने, पार ब्रह्म गुर रहया सुमाए, गुर की महिमा कथन ना जाए। जिड्डा चाहे कथाकार रागी ढाडी बुला लवो। गुरु नानक दे गीत गा के आनंद मानना ये वखरा विशा है, पर कोई गलूआ इदां दा नहीं बनया जिहड़ा उहदे गुणां दा अंत पा सके। एडा वड्डा है गुरु नानक। कहो नानक जाके पूरे भाग गुर चरणी ताका मन लाग। वड्डियां भागां वाला ही गुरु नानक दे चरनां दा भौरा बनेगा, सेवा करेगा। सेवा पता क्यों करनी है? कहंदे गुर सेवा ते लहै पदार्थ, हिरदय नाम सदा किरतार्थ। दो फायदे ने महान सेवा करन दे। एक ते ये कोई भी पदार्थ भाव मन इच्छित वस्तु गुरु की सेवा नाल मिल जाती है, दात मिलती है। दूजा नजात, 84 दे गेड़ तो मुक्ति, किरतार्थ होना। रोगां तो, सोगां तो, चिंतावां तो नजात हासिल करनी, कहंदे गुरु नानक की सेवा चों मिलता है। पदार्थां नाल जीवन बतीत करना है, असीं मंगते हैं दातां, वो भी दिंदे ने। रोग सोग भी मिटाउंदे ने, 84 दा गेड़ भी मुकाउंदे ने। गुरु नानक साहिब दे दर दी सेवा दा ये फल है। सो गुरु नानक साहिब नूं दुनिया ते आउणा क्यों पिया है? परमात्मा नूं सरगुण स्वरूप धारना क्यों पिया है? पहला भी तो देवी देवते अवतार वो भेज ही रहा सी ना, आप उन्होंने आउण दी की लोड़ पै गई? हालात कुछ ऐसे सन। गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने, राजे सिंही मुकदम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुते।
ये नहीं भी निरी फारसी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दसम ग्रंथ विच ही वरती है, गुरु ग्रंथ साहिब विच भी बड़ी फारसी है, गुरु नानक साहिब भी बड़ी परशियन वरतते हैं। तुसीं एक शब्द पढ़ते हो ना, गुरु नानक साहिब परमात्मा नाल गल्लां करते हैं, यक अर्ज गुफ्तंग पेश तो दरगोश कुन करतार, ये सारी फारसी है, परशियन। महाराज इत्थे जिहड़ा सिंह लफ्ज़ वरतदे ने ना, राजे सिंह, ये शेर नूं कहा जांदा सिंह। कहंदे कलयुग दे राजे शेरां वर्गे ने, ते शेर दा की सुभाव हुंदा, झपट मार के खो लैना। अच्छा, राजा ते रखिया लई है प्रजा दी, वाड़ खेत नूं रखदी है, ते जे वाड़ ही खावे खेत नूं। इत्थे राजे शेरां वाला सुभाव अख्तियार कर गए, खो खो के खांदे ने, शिकार खेडदे ने लोकां दा। हुण लोग कित्थे जाण? मुकद्दम कुत्ते जिहड़े नंबरदार ने, भाव जिहड़े इन्हां दे वजीर ने, आगू ने, वो कुत्तियां दी न्याई है। ते जिवें कुत्ते शिकारियां नूं शिकार लभ के दिंदे ने ना, ये राजिਆਂ नूं शिकार लभ लभ के दिंदे ने। लीडरां ने अगे रखे हुंदे ना करिंदे। सो कलयुग का समा ऐसा सी, जाए जगाए न बैठे सुते, ये सारी क्रिया उत्थे बयान की है महाराज ने। कहते लोगों नूं लुटदे ने, खो खो के खांदे ने, प्रजा की रखिया करन दी बजाए प्रजा का हक मारदे ने। हुण शेर होवे, कुत्ता होवे, वो लौंदरा मार के मांस नोचदा है। चाकर नहदा पाहिन घाओ, इदां अजकल दे राजे लौंदरां नाल मास नोच रहे ने, लोकां दा हक मार रहे ने, कानून ही इदां दा बना देणगे। सो हालात बड़े बिगड़ गए। ये सारा शब्द पढ़ो तो कलयुग के राजिਆਂ दे हालात, प्रजा दे हालात तुहाडे सामने आ जाणगे। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी बड़ा सुंदर लिखिया है। कहंदे उठे गिलानी जगत विच, वरते पाप भ्रिष्ट संसारा, वरना वरन ना भावनी, खै खै जलन बांस अंगियारा। लोकां दी हालत की है? जगत विच गिलानी तो भाव वैर विरोध बड़ा वध गया, वैर विरोध वध गया, संसार भ्रिष्ट होण लग पिया। वर्ण किहड़े ने? ब्राह्मण छतरी सूद वैश्य, जां जिन्ने भी धर्म ने, जिन्ने भी वर्ण ने, बंदा बंदे नूं देखना नहीं चाहुंदा, इन्नी वैर दी भावना पैदा हो गई। एक दूजे दे नाल ईरखा करदे ने। जदों किते हनेरी चले ना, ते वांस दे बूटे झूलन, ते कई बार वो टकरा के चगियाड़े निकलते हैं, अग बल उठती है। कहते इन्नी ईरखा है, इस तरह पिया जापदा है भी जिवें वांस खह खह के अग मचदी है ना, इदां मचदे ने एक दूजे कोलों। हिंदू मुसलमान कोलों, मुसलमान हिंदू कोलों, ब्राह्मण छतरी कोलों, छतरी वैश्य कोलों, वैश्य शूद्र कोलों, शूद्र ब्राह्मण कोलों। इदां वरण आपस विच खहिंदे ने। कहते हुण इस पाप दी, ईरखा दी, रोगां दी, सोगां दी धुंध विच गुरु रूपी सूरज चढ़े ते ये दूर होवे ना सब कुछ, धुंध दूर होवे, सतगुर बाज ना बुझी है, जिचर धरे ना प्रभ अवतारा, गुर परमेश्वर एक है सच्चा साहो जगत बंजारा। चढ़ सूर मिट जाए अंधारा। कहते पाप इन्ना वध गया है, लोग इन्ने भटक गए ने। हुण आम अवतारां नाल, अकाल पुरख दे भेजे करिंदियां नाल गल नहीं चलनी। हुण ते गुर परमेश्वर भाव आप परम ईश्वर गुरु बन के प्रगट होवे ते गल चलेगी। सौखी जी उदाहरण है, अपने इलाके विच जे माहौल बिगड़े,
कतलो गैरत मचे तो जदों अफसरां कोल शिकायत करदे हो तो सिपाही आउंदे ने, ते जे हालात बहुतात विच बदतर होण ते वड्डे अफसर आउंदे ने। जदों थोड़ा पाप सी उदों अवतार आए जिन्हां कोल अज़मतां थोड़ियां सन, छोटे अफसर आए। हुण पाप वध गया है, वड्डे अफसर आउण, समुची कला लैके अज़मत लैके आउण, भाई गुरदास कहंदे फिर गल बनदी है। देखो दुनिया की हालत ऐसी सी। कलगीधर पातशाह नूं पुछियो भी ये अवतार है महापुरुष, तुसीं आउंदे क्यों हो दुनिया ते? महाराज कहंदे असीं तुहाडे वांगू कर्मगत भोगण नहीं आउंदे भी जिद्दां आपां कर्मां दे बजे आउणे आ ना, चंगे कीते ते चंगा भोग लिया, मंदे कीते ते मंदा। फरीद जी ने बड़ा सुंदर लिखिया है, फरीदा लोड़ है दाख बिजोरियां किकर बीजै जट, हंडा उन कताएं दा पहंदा लोड़ है पट। कहंदे जे किकरां बीजियां ने ना ते बजौर दे अंगूर दाखां दी झाक ना रखी, कंडे ही चुगने पैणे ने। मंदा कीता है मंदा ही भोगेगा, ते जे चंगा कीता है किसी नूं खुशी दिती है तो खिड़े मत्थे जीवन लंघेगा, दुख दिता है तो रोंदियां लंघेगा। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवरजना। गवांढियां दा च कोई कसूर नहीं, जिन्हां दा कढदे आ जो बीजिया वो वढना पैना है। कर्मगत ऐसी है। सो गुरु पातशाह कर्मगत भोगण नहीं आउंदे, कुछ ऐसियां रूहां आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। मुक्त रूहां सानू सीधे रस्ते पाउण दुनिया दे उत्ते आउंदियां ने। हुण महाराज दसम ग्रंथ विच एक बचन कहंदे, कहंदे जब जब होत अरिष्ट अपारा, तब तब देह धरत अवतारा। अरिष्ट कहंदे ने पापी नूं। जिमें जिमें गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे पापी वाधे ने ना, तुहाडे ते धर्म दे दरम्यान कंडे बीजण वाले, इंग्लिश दा वर्ड है टायरेंट्स। पापी जदों वाधे ने, अरिष्ट जदों वाधे ने, तब तब देह धरत अवतारा, परमात्मा दे हुक्म च अवतार आउंदे ने। खैर धरती दी पुकार ते, धर्म दी पुकार ते, सतपुरुषां दी पुकार ते, लोकां दे हावे हौके जिहड़े सी ना, जदों रब ताईं पहुंचे ते परमात्मा नूं दुनिया दे उत्ते फिर आउणा पिया। 1526 बिक्रमी संमत कतक दी पूर्णमाशी, राए भोए दी तलवंडी माता तृप्ता दे हिरदे विच प्रकाश हुंदा है। एक बाल प्रगट हुंदा है जो बाबा मेहता कालू दी गोद विच खेडदा है। ते गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह उस बालक बाबत कहंदे ने, ये साडे न्याणिਆਂ वांगू कोई आम न्याणा नहीं है। ये कौन है? जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। ये जो समुचे ब्रह्मंड अंदर जोत बन के जरे जरे विच समाया है, उही अज सरगुण स्वरूप गुरु नानक बन के दुनिया ते आया है। द एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइट, ही हिमसेल्फ इज कॉल्ड गुरु नानक। गुरु नानक बन के खुदा आया है। ते कई आखणगे लै गुरु नानक साडे वर्गा आम इंसान है, टीचर है। तुहाडे स्कूलों कई टीचर ने बच्चों को पढ़ाते हैं, सीधे रस्ते पाते हैं, पर इदां दा टीचर हैगा जिहड़ा रब नाल मिला देवे? नहीं, ये गुरु नानक ही कर सकता है। टीचर किताबां भी बड़ियां लिखते हैं, कोई इदां दा टीचर हैगा जिहदी किताब पढ़ के रब ताईं पहुँचा जा सके? नहीं। पर इत्थे गुरु नानक साहिब दी पाक बाणी पढ़ के रब जरूर मिलता है। सो कदे ये जहन विच भुलेखा ना पाल लियो भी गुरु नानक तुहाडे वर्गा है। वो है आप नारायण कला धार जग मह परवरियो। कला दे अर्थ समझियो कदे, करामात नूं कहंदे ने, अजमत नूं। विद ऑल द स्पिरिचुअल पावर्स, वो जिहड़ा खुदा सी दुनिया दे उत्ते गुरु नानक बन के प्रगट होया।
मैं भी चंगी तरह समझा देवां। कई प्रचारक तुहाडे ज़हन च बिठाउंदे ने भी गुरु विच करामात नहीं हुंदी। ये सब तो वड्डा कुफर बोलिया जाता है गुरु की गोद च बह के। आ पुछो बाबा रामदास, तेरे दर ते लखां लोग तन की खुराक छकदे ने, मन की खुराक छकदे ने। हरमंदर साहब की वंडदा है जिहड़ा इन्नी गिणती विच लोग तैनूं सिजदे पए करदे ने। वो पता बाणी की कहती है, पूरी होई करामात आप सिरजनहार है धारिया, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तनै। पूरी हुई करामात है। आम क्यों नहीं है गुरु? क्योंकि वो साडे वांगू नहीं है, वो करामाती है, वो अजमती है। सिरजनहारे ने आप एक मुजस्मा तैयार किया है अपने वासे लिए। उस मुजस्मे का नाम गुरु नानक गुरु रामदास है। प्रगट होए महाराज, जिन्हों भाई गुरदास ने बाणी ने इदां लिखिया है, वड्डा पुरख प्रगटिया कलयुग अंदर जोत जगाई। वड्डा पुरख केवल गुरु नानक साहब लिए आया है, अपने लिए नहीं आवेगा। गुरु नानक साहब प्रगट होए ने, दुनिया वाल नज़र मारी, बाबा देखे, ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दिस आई। हुण सारे अग बली सी ईरखा दी, विकारां दी, पापां दी। बापू नानक निरंकारी ने नज़र दौड़ाई है। हुण उहदी जिहड़ी नज़र है ना, वो चम ते नहीं पैंदी, वो मन ते नज़र पैंदी है। उहदी अंदर तक पहुँच रखदा है। वेखो वो जोत स्वरूप है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ निर्गुण पक्ष है वो जोत स्वरूप है। जोत सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मन ताईं पहुँच ਤੁਹਾਡੀ मेरी नहीं। मैं नहीं जानता ਤੁਹਾਡੇ अंदर की चलदा, ਤੁਸੀਂ नहीं दावा कर सकते मेरे अंदर की चलदा है। पर गुरु नानक बिन बोलिया सब कुछ जानदा। ਉਹਦਾ कारण ਇਹ है क्योंकि वो जोत स्वरूप भी है। जिथे सरगुण स्वरूप है ਉਹਦਾ, वो ਤੁਹਾਡੇ मेरे अंदर की चलदा है। बस हथ जे जोड़ के आपां इत्थे मत्था टेकदे हैं, अरदास करते हैं। एडी लम्मी संगत की कतार विच जिहड़ा पिछे खलोता उन्होंने भी नहीं पता भी की मंगिया आपां, पर झोली पै जांदा है। इहनूं की कहंदे ने, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। ये उहदी पहुँच है। गुरु नानक साहब ने नज़र दौड़ाई। लोक ईरखा विच, दुख विच, विकारां विच सड़ रहे ने। नानक दुखिया सब संसार। हुण इत्थे तैयारी की है महाराज ने भी गुबार है, अज्ञान है, ज्ञान की चलाउणी पवेगी। बाजो हो गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई। भाई गुरदास कहंदे, बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई। उदासी तो भाव सादगी वाले वस्त्र पहन लए। उदासी संप्रदाय नहीं, वो बाबा श्री चंद जी गुरु के लखते जिगर बाद विच चलाउंदे ने। इत्थे उदासी तो भाव गृहस्थ विच रहिंदियां उपरामता की बात पाउणी। वेखो, जिसने विआह नहीं कराया, गृहस्थ नहीं धारिया, जिहड़ा विरक्त नहीं है, त्यागी नहीं है, वो इस गल का ख्याल रखियो। दुनिया दे उत्ते उदासीन अखवा लैंदा है भी इन्हें विआह ही नहीं कराया, ये परिवार दे विच डुबिया ही नहीं, इन्हें तो घर बार छड्डिया होया है। हुण इन्हां लई इउं प्रचलित सी भी रब पाउणा सौखा है, भी जे घर वाली को रहना है, बच्चों को रहना है, किरत करनी है, तो रब लई तो समा नहीं। तो गृहस्थियां नूं इस करके कहिंदे सी रब नहीं मिलेगा, रब नूं समा ही नहीं दिंदे। तो गुरु नानक साहब की कदे बाणी पढ़ियो, गुरु ग्रंथ साहब की, सहजे गृह मह सहज उदासी। कहते छप्पड़ विच रहिंदियां कमल भी उपराम रह सकता है। घर विच रह के ही बाणी पढ़नी है, नितनेम करना है। जे परिवार दुनिया इन्नी बुरी है तो परमात्मा पैदा ही ना करता। देखो ये सृष्टि रब का घर है, तो घर विच साडे घर कौन रहिंदा जिहड़ा सानूं चंगा लगता है। तो जे उन्होंने दुनिया पाउंदी है तो पैदा की है। जे इस्त्री ते मर्द के संबंध तो लहदा दुनिया वो प्रगट करदा, तो फिर तो कहा जा सकता सी भी उदासी रहना ही ठीक है, बेअंगम रहना ठीक है।
पर जिन्ने भी महापुरुष सतपुरुष ने इस्त्री ते मर्द दे सुमेल तो ही पैदा होए ने ना, ਇਹਦਾ मतलब भी ਉਹਨੂੰ यही रस्ता दुनिया दे वधन फुलन दा पाउंदा है, इस्त्री ते मर्द दा संजोग, जिन्हों बाणी कहती है रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह सवार धरी। पिता ते माता दे पलीत कतरे तो किड्डा सुंदर स्वरूप बना दिंदा है, ये रचना का तरीका है। इसका मतलब उन्होंने ये रिश्ता पाउंदा है। इस रिश्ते तो ही राजे महापुरुष सतपुरुष गुरमुख मनमुख सब इतों ही पैदा होते हैं। गुरु नानक साहब ने रस्ता दिता भी घर विच रह के भी सहज विच रहना है, परमात्मा दे गुण गाउंदे ने। ये भी किते नहीं कहा भी जिहड़ा विआह नहीं कराउंदा वो पापी है ना। कई गृहस्थी आखणगे लै महाराज का हुक्म है गृहस्थ धारना, जिन्हें विआह नहीं कराया तो दोषी हो गया। ये किते नहीं लिखिया बाणी विच। तू उदासी है, बेहंगम है, नहीं विआह कराया, तू विआह करवा लिया है। दोवां दे विचों प्रवान वो है जिहड़ा गुरु नानक दे गीत गावेगा। दूजा प्रवान नहीं है नहीं भी तू घर वाली लै आया तो तू रब दे दर ते प्रवान हो गया, नहीं। जिन तू जाता, बाणी नूं ध्यान नाल पढ़ो, जिन तू जाता सो गृहस्थ उदासी प्रवान, नाम रता सोई निर्वाण। चाहे आनंद कारज होया है या नहीं, गुरु नानक दे अकाल पुरख दे गीत गावेगा ते प्रवानगी है। खैर उदासी दी रीत चलाई, गृहस्थ विच रहिंदियां उपरामता ये सिखा दिता भी घर विच रहिंदियां भी काम क्रोध लोभ मोह तो बच के रहना है। परिवार विच रहिंदियां किरत करदियां भी वंड के छकना है, पकड़ नहीं करनी माया दी। परिवार विच रहिंदियां भी नितनेम नहीं छड्डना, क्योंकि परिवार जिसने दिता है उस खुदा नूं याद करना बनता है। दीन दुनिया दे मालक चढ़िया सोधन धरत लुकाई, धरती नूं सोधन तुर पिया। अच्छा अजमतां बड़ियां ने, ताकतां बड़ियां ने। कई बार प्रचारक पता नहीं क्यों झकते है कोई करामात वाली साखी सुनाउण तो। मैं पढ़दा गुरु नानक साहब ने 99% विखाइयां ही करामातां ने। वो आम ये ज्ञान दीयां गल्लां ये ते आपां आप ही बड़ियां कर लैंदे आ। सियाणियां गल्लां तो दुनिया च बहुत कर लैंदे ने। कलयुग बारे भाई गुरदास कहंदे कलयुग बोध अवतार है। बोध कहंदे ने ज्ञान नूं, कहते इत्थे जमदा ही काका ज्ञानी है। पिछे चले जाओ तुसीं, कोई इन्ने तेज तरार लोग नहीं सी, भोले सी लोग। अज काका जमदा है 2 सालां दा हो गया, आ फोन जिहा इदां भजाई फिरदा भी सियाणे बणे नूं ये चलाउणा नहीं आउंदा। इहनूं कहंदे कलयुग बोध अवतार है। जमदे ही ज्ञानी ने सारे, सियाणे जमदे ने। भाव लोग बड़ी सूक्ष्म बुद्धि वाले ने, कलयुग विच बड़े सूझवान ने। पर गुरु नानक इन्हां वर्गा नहीं है। ज्ञान विच ते वो सागर है, पर अजमत विच भी वो सागर है। एक दिन ना महाराज विचर रहे ने, कादे लई भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरवड भागी पाया। इस कारज दे लई श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ नानक प्रकाश ग्रंथ जदों पढ़ते उन्हां कवि संतोख सिंह जिक्र करते हैं। कहते गुरु अंगद साहब नूं ना साखी सुना रहे ने भाई बाला जी, खडूर साहब बैठे साखी सुना रहे ने। मनुखता नूं परमात्मा नाल जोड़न लई सीधे रस्ते पाउण लई गुरु नानक साहब विचर रहे सी ते दिल्ली गए। ते दिल्ली दे विच महाराज बैठे हुए ने एक बाग दे विच ते भाई मरदाना जी ने कहंदे रबाब छेड़ लई। भाई बाला जी कहंदे असीं नाल बैठे, भाई मरदाना जी नूं हुक्म होया ना रबाब छेड़ी। गुरु नानक साहब ने बाणी उचारी। जदों गुरु नानक साहब बाणी गाउण ते दूजे बन्निओ एक मनुख दी आवाज़ आई, वो वैराग विच रोंदा पिया है उची उची, वो कीरने पाउंदा है, रोंदा है। गुरु साहब ने इदां देखिया ते उची आवाज़ दिती भी क्यों रोंदे हो। उसी महावत
ते महावत ने जवाब दिता, जी घटना ही ऐसी वापर गई है। मैं इब्राहिम लोधी दा नौकर हाँ, मैं हाथी दा महावत हाँ, मेरी रोजी रोटी दा साधन हाथी सी ते वो मर गया है। हुण मेरा गुजारा नहीं चलेगा, मेरे बच्चे भुखे मर जाणगे। देख, जिन्हां कोल रहण लई छत नहीं ना खाण लई भोजन नहीं, उन्हां दा दुख वो नहीं समझ सकदा जिहड़ा 5 सितारे होटल विच रहिंदा है, वो नहीं समझ सकदा। गालिब ने एक बड़ा सुंदर शायर पुरजोर कलम चों पैदा किया, कहंदा कितना खौफनाक होता है, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। ये जिहदे नाल बीतदी है उही जानदा है, जिहदा घर घाट नहीं, जिहदे कोल खाण दी 2 वक्त रोटी नहीं, वो जानदा है इस पीड़ा नूं। प्यासा पानी दी कदर समझदा है। हुण पंजाब विच पानी बड़ा है, उन्नी कदर नहीं आपां करदे। उधर राजस्थान चले जाओ तो उत्थे समझ लगदी है पानी दा मुल की है। वैराग विच रोंदा ते गुरु नानक साहब आखण लगे, महावत फिक्र क्यों करदा है, वाहिगुरू नूं फिक्र है सारियां दा, तू फिक्र ना कर। कोई ना कोई रुख टहनी निभा ही दवेगा परमात्मा, कोई ना कोई हल ते वो कढ ही लवेगा, कोई होर बहाना बन जाएगा कमाई का। वो जेड़ा महावत है ना, हुण बचन तो सुनता है पर टिका किदां आवे, क्योंकि शामां पैण वालियां ने दिख रहा है भी कोल कुछ है नहीं है, बच्चे की खाणगे। कई बार ज्ञान दीयां गल्लां नहीं जे असर करदियां, इहदे ते नहीं कीता। वैराग विच रोई गया। गुरु नानक साहब कहिंदे, ओ अकाल पुरख मेरा निर्गुण स्वरूप तेरा भला ही करेगा, सबनों रोजी देण वाला है। जदों जाप साहब पढ़ते हो ना कि कारण कुनिंद हैं कि रोजी देहंद हैं, फारसी है। वो जेड़ा परमात्मा है ना, कारणों का करता है, कोई कारण बना दिंदा है रोजी रोटी का, जिन्हों पैदा किया भुखिया नहीं मरन दिंदा, सबनों रोजी देण वाला है। कदे जफरनामा पढ़ियो, कहंदे बाहों फड़ फड़ प्रबंध किए हुए ने उसने। फारसी दे, परशियन दे, जफरनामे दे, जित दी चिट्ठी दे बोल ने, अमा बख्शो बख्शिंद वो दस्तगीर, रजा बख्श रोजी दे हो दिल पजीर। दस्त गीर, दस्त हथ, गीर फड़न वाला, बाहों फड़ फड़ के रोजी रोटी बख्श दिंदा है, प्रबंध ऐसा कर दिंदा है। खैर महावत कहंदा गुरु नानक साहब नूं, फकीर जी तुसीं रब दे प्यारे हो। ते दरवेश जिहड़ा हुंदा ना, जिहड़ा महापुरुष हुंदा है, उहदा सुभाअ दयालु हुंदा है ते रब ताईं उहदी पहुंच भी हुंदी है। ते तुसीं मेरे ते किरपा करो, मेरे बच्चे भुखे मर जाणगे, तुहाडी रब ताईं पहुंच है, मेरा हाथी जिंदा कर दवो। ज्ञान दीयां गल्लां नाल मेरा ढिड नहीं जे भरना। हर जगह ज्ञान नहीं काम आउंदा, ज्ञान ज्ञान ही चुकी फिरदे आपां। मेरा ढिड ना भी भरे, अंदरां भुखियां भी रहन, गुजारा है, पर निके निके बोट बच्चे ने मेरे, उन्हां दा की बनेगा। अच्छा, महावत ने वैराग कीता, तरले लए ते नानक निरंकारी दा बापू दा दिल ही ऐसा है, पसीज जांदा है। वैराग विच महावत दे जो बचन सन ना, वो बापू दे दिल ते असर कर गए। ते उहनूं किहड़ी सिफारिश करन दी किते लोड़ है, उहदी ते अपनी नज़र ही, वो आप खुद खुदा है, इन्नी सवाली है। किरपा दृष्टि करके ना वो मोए हाथी वाल वेख्या, वो हो गया जिंदा। मैं बाणी तो
ये साबित करांगा भी गुरु विच ताकत है। जिन्हें इतिहास कटना ना, वो पता की उदाहरण दूगा, ਉਹਦੇ ਗਲੂਏ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਖੇ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਗੱਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੱਲੇ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ, ਮੁਗਧ ਭਏ ਸਰੋਤੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਗਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਸਾਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਓ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਨੇ 184 ਜੋਨ ਪਰਮਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਸਾਹ ਤਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਅਰਥ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਪਤਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਈ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਾਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਵੇਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਬਿਸ਼ਰਤਾਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਰਲਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਤੇ ਹਾਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਸ ਬ੍ਰੈਥ ਇਨਟੂ ਦਾ ਡੈਡ ਵਨਸ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਵਜੋਂ ਗਾਉਣਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। behold the glorious greatness of ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਨ ਪਰੇ ਜੀਵਿਓ ਤਤਕਾਲਾ, ਭਇਓ ਮਹਾਵਤ ਹਰਖ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹ ਗਰੀਬੜਾ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕੀਤੀ, ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧੋ ਰੋਦੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਲ ਪਲ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਰ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ।
जे तेरे कहे करामात विखाई फिर तो गुरु नालों औरंगजेब वड्डा हो गया जिहदा हुक्म चलता है। ते बाणी कहती है सब ते वड समरथ गुरदेव। ये तुहानूं तां दस रहा, कई तुहानूं आखणगे अच्छा गुरु नानक ने करामात विखाई ते गुरु तेग बहादुर साहब वरी की हो गया? किसी दे हुक्म विच नहीं, वो अपनी मर्जी का मालक है। खैर इब्राहिम लोधी नूं पता लगा भी एक खुदा दा बंदा, एक फकीर इत्थे बगीचे विच है, बड़ा अजमती है। इब्राहिम दीदारे कर उसदे, उन्हें नाल काजी लै लिया, एक नाल होर महापुरुष है, नाल सेना है, नौकर चाकर ने। महाराज कोल आ गए, काजी संग लिए पातशाहू चल आए श्री नानक पाहू। कवि संतोख सिंह कहते गुरु नानक साहब कोल आ गए, महाराज नूं सजदा कीता। काजी ने आउंदियां ही सवाल कढ मारिया, कहंदा हेत महावत हाथी जोऊ जीव आयो तुमने है सोऊ। तुसी महावत दे कारण हाथी जिंदा कीता है। वेखो निमरता गुरु नानक साहब दी। कहंदे हम है कौन मृतक जीव आवै है, यह करतार जीव आवै मारै। गुरु नानक साहब कहंदे मैं कौन हाँ जिंदा करने वाला, मरना जमना आगाज ते अंत ये ते परमात्मा दे हुक्म विच हुंदा है। ये करतार ही करने वाला है। उहदे हुक्म विच हाथी मोया सी, उहदे हुक्म विच जिंदा हो गया। काजी कहंदा नहीं, ये तुसीं कीता है। एक बाणी दा फरमान है परमात्मा बारे, मार आपे जीवाल दा अंतर बाहर साथ। मुर्दियां नूं जिंदा परमात्मा कर सकता है, उन्होंने पा जावे। काजी कहंदा जी वेखो मैं महावत दे कहे ते तुहानूं ये गल कही है ते आपां नूं यकीन बिल्कुल भी नहीं है। हाथी हुथी नहीं कोई जिंदा कर सकता। वो तो महावत ने कहा तो मैं तुहानूं कह दिता, उदा मैनूं पता है ये झूठियां ही गल्लां ने, हाथी नूं होया ही कुछ नहीं होना। गुरु साहब बारे ना कहंदा ये झूठियां बातां ने, इदां नहीं हो सकता। मैं फिर मन्ना जे तुहाडे कहे ते होना थी मर जावे ते गुरु साहब ने जवाब दिता भी काजी तेनू पहला भी कहा है भी परमात्मा दे हुक्म विच हाथी मोया ते जिंदा हो गया। मैं कौन हाथी नू मारन वाला? आखण लगे होवेगा ओ जो खुदा नू पावेगा। पर हुण अपने सरगुण स्वरूप की पिठ थोड़ा लगन देनी परमात्मा ने। हजे इन्नी गल सी कहंदे होवेगा ओ जो खुदा नू भावेगा, ते हाथी फिर डिग पिया। जदों हाथी डिग पिया ते बादशाह काजी अचंभे विच ने ते फिर मुकर गया। काजी कहंदा हुण इहदी आई होएगी ते मोया है, तुहाडे कहे विच ते मरिया नहीं, तुसीं आख्या ही कुछ नहीं है। ते मैं फिर मन्ना बाबा नानक जे नू फिर सुरजीत करें ते खुद खुदा गुरु नानक साहब दीन दुनिया दे मालक आनंद दे विच ने। कहंदे काजी देख करतार दी रज़ा विच हाथी जिंदा सी मर गया, रज़ा विच फिर जिंदा होया ते मर गया। मैं कुछ नहीं कीता, करन कारण वो करतार ही है, परमात्मा ही है। उथे ना एक पीर निज़ामुद्दीन वो भी नाल सी इब्राहिम दे। हुण जिहड़े साधु ने वो सूझवान हुंदे ने, उन्हां देखिया भी काजी जिहड़ा है ना ये हर गल ते जिद करदा है ते फकीरां अगे जिद नहीं बेनती कीती जांदी है। वो कहंदा महाराज देखो बड़ा पहुंचिया फकीर सी, उन्हें बेनती कीती भी तुहाडी खुदा मनदा है, मैं इस गल नूं समझदा हां, तुसीं कामल हो, तुसीं करामाती हो। ते गल जिथों चली सी उत्थे ही पहुँच गई है। और देखो गरीब दियां अखां विच हंझू ने महावत दियां,
एक काजी ने तो जो करवाना सी करवाता, उहदी रोटी जाती रही, जे उत्ते गरीब ते दया करो, उहदे ते तरस करो, तुहानू कोई फर्क नहीं पैना। तुसी कामिल हो कामल, तब खुदाए में भेद ना को, तब खुदाए में भेद ना को, चाहे सो उर्म है कहे सो हो, जो हिरदे विच है बोल दो वो हो जाता है। तुहाडे ते परमात्मा विच फर्क नहीं। एक ना बरक होया, बरक बड़ा वड्डा कवि है, वो अरबी फारसी उर्दू का विद्वान सी। हुण वो गैर सिख है, ये कला गुरु ग्रंथ साहब नहीं कहते भी गुरु करामाती है, कला कवि संतोख सिंह सिख होने के नाते ही नहीं कहते गुरु करामाती है। इत्थे हिंदू की, मुसलमान की, हर एक मजहब के विद्वान ने मन्निया है भी गुरु करामाती है। वो बरक दे बोल ने कहंदा, झुका दे आस्था पर उसके, तू भी बरक सर अपना झुका दे, आस्था पर उसके तू भी भरक सर अपना, है दरवेशान कामिल में बड़ी तौकीर गुरु नानक की, है दरवेशान कामिल में तौकीर गुरु नानक की, पसंद तबा थी उसकी नसीहत जुमला आलम को, दहन में थी जुबाने पाक पर तासीर नानक की। वो कहता है, ऐ बरक कामल है गुरु नानक, तेरा जीवन सफला होवे, तू सजदा कर दे उस गुरु नानक। कामल पता किसनू कहंदे ने? करामाती नू, अजमती नू, जो पूरा योग्य है। ये अरबी का लफ्ज है कामिल, गुरु ग्रंथ साहब विच बड़ा आया है। कहते देख ऐ गुरु नानक, तू कामल है, तेरे अगे सजदा करन नाल जीवन सफला हो जाता है। अच्छा, जे बरक उसनू कामल कह रहा है, जे उसनू निज़ामुद्दीन कामल कह रहा है, कवि संतोख सिंह सब तो वड्डे इतिहासकार कामल कह रहे हैं, फिर सब तो उच्ची विचार, जेदे वर्गी विचार ना तुहाडी है ना मेरी है, वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जे वडे अवर ना कोई। अच्छा, मैं कहां गुरु करामाती है भाई, ना मनो तुसी, मैं नहीं कहता मेरे आखे मनो, सहज पाठ करो, गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछो तो जवाब मिलेगा, पूरी हुई करामात, जवाब मिलेगा आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। वो कामल ने, वो अजमती ने। खैर, दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक साहब नूं निज़ामुद्दीन कहंदा, बाबा जी तुहाडा कुछ नहीं जाना, जिंदा कर दिओ, इस गरीब दी रोजी रोटी दा प्रबंध कर दिओ। ते गुरु नानक साहब ने करना की है? दया दृष्टि की, हाथी होया जिंदा। ते मैं फिर पुछां गुरु ग्रंथ साहब तो भी ये की खेड है? इन्नी ताकत गुरु विच, जो भावे उही हो जावे। ते महाराज कहंदे, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है पी होग। कहंदे द गुरु इज द क्रिएटर, गुरु इज ऑल पावरफुल, ही इज पोटेंट टू डू एवरीथिंग। जो चाहे गुरु कर सकता है। ते तुहाडी ते मेरी ताकत दसां किन्नी क गुरु अगे? कहंदे नर चाहत कछे औरे की औरे पई। असीं जो चाहुंदे हो कदे भी नहीं हुंदा। ते गुरु की है? फिर दोहरा दवां, गुर करता गुर करने जोग। गुरु करता है, गुरु करनहार है, गुरु दे हुक्म तो बाहर कुछ भी नहीं है। अच्छा, हुण बाणी कहंदी है भी गुरु जो चाहे कर सकता है, तो तू किदां कह देवेंगा भी गुरु ये नहीं कर सकता तो गुरु वो नहीं कर सकता? जे कवेंगा मतलब तू गुरु ग्रंथ साहब दे उल्ट बयानबाजी कर रहा है स्टेज ते बह के। ते जेड़ा गुरु दे बोलां नूं कटदा है, मैनूं दसो भी वो सिख किदण दा हो गया ते असीं प्रचारक बना के सरोपे ते सरोपा सुटी जाने ने? मैं दसो ना, बाणी नूं कट्टण वाला सिख ही नहीं है तो प्रचारक किदां हो जांदा?
गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी होग। नानक गुर पार ब्रह्म, जाकी कीमना पाई गुरु। परम ईश्वर का स्वरूप है जिहदी कीमत, जिहदी अजमत नूं जाणिया नहीं जा सकता। हिज वैल्यू कैनॉट बी एस्टीमेटेड, कोई उहदा मुल नहीं पा सकता। गुरु एडा वड्डा है। इदां दे बड़े कौतुक ने। खैर गुरु साहब ने किरपा कर दी। बादशाह इब्राहिम लोधी नूं भी हुक्म किया भी न्याय करिया कर। चरनां विच जू बह गया, न्याय करिया कर। काजी नूं भी आखिया भी एवें महापुरुषां दीयां ताकतां नूं नहीं परखीदा हुंदा। महावत नूं भी समझाया भी भाणे विच रहना सिखो। ये दुख सुख जीवन दे कपड़े ने। अकाल पुरख का नाम जपोगे तो भाणे विच ही खुश रहना आ जाएगा। तां ही तो सिख चरकड़ियां ते भी मुस्कुराते रहे ने, रंबियां नाल खोपड़ लै गए फिर भी मुस्कुराए ने। ये नहीं आख्या भी खोपड़ नहीं लैना चाहिए। भाई तारू सिंह कहंदा केस ना कटे जाण, खोपड़ी लैंदी ते लै जावे, दर्द ही कोई नहीं है। बाणी दी बरकत ऐसी है, दुख इन्हां दे नेड़े आउंदा ही नहीं है। दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक साहब ने बड़ियां नूं सिद्धे रस्ते पाया। इब्राहिम वर्गे महाराज दे चरनां विच चुके बड़े बड़े पीर। हुण गुरु ग्रंथ साहब कहंदे सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब श्रेष्ठ सवारी। सबना नूं तारिया है महाराज ने। पर ये जिहड़े राजे हुंदे ने ना, ये सिद्धियां ज्ञान दीयां गल्लां नहीं सुणदे जिन्ना चिर इन्हां नूं ताकत ना विखाई जावे, अजमत ना विखाई जावे। हुण अच्छा मन लो वो महावत बैठा है, रोई जांदा बेचारा विराग विच। गुरु नानक साहब कहिंदे भी मैं जपजी साहब सुणावां तैनूं आनंद आवेगा। उन्हें कहना बाबा हथ जोड़े ही ज्ञान दीयां गल्लां, फिर पहलां मेरे बच्चियां दीयां आंदरां वल तक इहदा प्रबंध चाहीदा है। मैं ये तो कर्मां वाला खुद खुदा गुरु नानक मिल गए, नहीं तो इहो जिहा समां कित्थे बनदा है। याद रखी अजमत पहलां चलदी है, ज्ञान फिर लोग सुणदे ने। इब्राहिम ने अजमत वेखी है, काजी ने अजमत वेखी है, महावत ने अजमत वेखी है। फिर गुरु नानक दे चरण फड़ के सजदा करके कहा बाबा हुण उपदेश कर। फिर जपजी सुणनगे, फिर ज्ञान दीयां बातां सुणनगे, फिर भाणे दी बात मन्नणगे। ये ना कदे समझ लियो भी पहला ज्ञान चलदा है, पहला करामात ही चलदी है। जिन्ना भी इतिहास पढ़ोगे तुहानूं समझ पै जावेगी। औरंगजेब तैयार सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं मिलण लई? नहीं। वो कहता मेरे अगे है की है, मैं दौलतां शोहरतां दा तख्तां दा मालक, एक पीर फकीर, एक भिखारी, इन्ना ही है। इहदे कोल की है? 40 सिंह, मेरे कोल लखां ने। जदों चमकौर दी गढ़ी दा जंग हुंदा है ना, अल्लाह यार खां लिखते ने ऐसी करामात गुरु गोबिंद ने विखाई है भी कुदरत नूं भी सजदा करना पै गया। वो कहंदा जिस रन में लड़ा बेसरो सामान लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू। सतगुर मेरा ताण निताण, गुरु इज ऑल पावरफुल। लखां नूं मिट्टी विच मिलाया, बचड़े शहीद हो गए, भुजंग शहीद हो गए। जदों औरंगजेब ने वेख्या भी 10 लाख दा कुछ नहीं विगाड़ सके, ये तो फिर मालवे की धरती ते फौजां पिछा कर रही ने, इनू डर ही किसी का नहीं। ते 4 लख ते जिगर वार के भी जफरनामे विच चिट्ठी विच की लिखते ने, चिहा शुद्ध के चूं बचगा कुश्ते चार के बाकी बेमादस्त पेची दे मार। चिह मर्दी के अखगर खामोशा कुनी के आतिश दा मारा फरोजा कुनी। कहते 4 चंगियाड़ियां बुझा के समझदा है भी भांबड़ बुझ गया है। हरे गुरु गोबिंद दे रूप विच भांबड़ मच रहा है जिहड़ा तेरे तख्त नूं साड़ के सवाह करेगा। औरंगजेब ने फिर आख्या सी जफरनामा पढ़ के भी एडा अजमती 10 लाख फौज के घेरे नूं उड़ा के निकल गया। गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछो भी गुरु ये कर सकदा है? गुरु की कहंदे ने? सब ते वड समर्थ
गुरदेव समर्थ है, जो चाहे कर सकता है। पहला करामात, फिर ज्ञान की गल चलती है। दीन दुनिया के मालक की अजमत अगे समुची लोकाई चुकी है। अयोध्या गए महाराज, कवि संतोख सिंह लिखते ने 3 दिन ब्रिज रहे ने। ब्रिज तो अगे चल के ना अकाल पुरख नाल जोड़ते हुए अयोध्या पहुँच गए। अयोध्या एक सरजू नदी है। वो पंडित कहते जी तुसीं मंदिर च नहीं बह सकते, तो महाराज वो नदी के कंढे बह गए। आ जिहड़ा पिछे जे अयोध्या का रौला सी ना मंदिर का, एक गुरु नानक साहब के इतिहास की स्टेटमेंट ते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सनातन मत के हक च करता। पता की कहते? कहते जी कवि संतोख सिंह जी ने लिखिया गुरु नानक साहब अयोध्या गए ने, इस करके ये हिंदू वीरां दा ही टैंपल है, मंदिर है। क्योंकि गुरु नानक साहब ने मस्जिद विच ते कुछ लैण जाना नहीं सी, ते मैं पुछदा हुंदा भी जाना उन्हां मंदिर च भी नहीं है। इस गल नूं ज़हन च टिकायो। गुरु नानक साहब मंदिर विच सिर झुकाउण नहीं गए, मस्जिद विच सजदा कर नहीं गए। गए वो काबे भी ने ते गए वो अयोध्या भी ने। कादे लई गए ने? भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरवड भागी। वो बाणी कहती है सब ते वड समरथ गुरदेव, ते गुरुदेव नूं खुद खुदा नूं देवतियां अगे झुकण दी लोड़ नहीं है, वो तो सब तो उपर है। वो एक बयान दे उत्ते ही वो फैसला हो गया। तो मैं कई बार सोचदा भी इन्ना सत्कार है गुरु नानक साहब का। अज्ञान गोदड़ी आ मंगू मठ जिते बापू लम्मा समा चौंकड़ा ला के बैठा रहा, वो साडे गुरद्वारे ते कब्जा करी बैठे, वो भी छड्ड दिओ। उदों नहीं गुरु नानक साहब दीयां साखियां चेते आउंदियां। ये ठीक है, जिहदा राज होवे फिर वो धक्का जोरी कर ही लैंदा। कदे साडा भी खालसे का भी राज रहा है। 17 वार दिल्ली जित्ती है खालसे ने, 17 वार। छोटी मोटी बात नहीं है। जिहड़े अज तख्त ते बैठे ने, शायद इन्हां सनातन मतियां कोल तख्त ना हुंदा जे खालसे ने दिल्ली ना जित्ती हुंदी। देखो असी हर मजहब का धर्म का सत्कार करते हैं, पर जिहड़ी सच्चाई है वो इसे तरह ही है। वो पंडित कहते जी तुसीं मंदिर च नहीं जा सकते, तुसीं बाहर रहो। असी पुजारी, असी मालक हाँ, बाबे का की पता कल नूं कब्जा कर लवे। महाराज वो नदी के कंढे बह गए। कवि संतोख सिंह जी ने गवाही दी है भी उत्थे बैठे ने। कहते करते हो बचन बिलास को, दुख नाशक सुखदाए, नगर अयोध्या यह हो तो छिनमह पहुंचे हो जाए। उत्थे महाराज प्रगट होए, पहुंचे। उत्थे कहते सरिता पर बैठे गुरपूरन, सरता नदी नूं कहंदे ने, सरता पर बैठे गुरपूरन, जग मह दंबो कीन जिन चूरन। ਜਿਹੜਾ विकारां नूं पखंडां नूं चूरन बना दिंदा है जगत दे विच, ओ गुरु नानक नदी दे कंढे बैठा। कहंदे मरदानिया रबाब छेड़। उस महापुरुष ने रबाब छेड़ी, गुरु नानक साहब ने बाणी गाई। वो पंडितां वेखिया भी जिहड़ी रौनक मंदिर विच सी उहनूं 3 गुणा ते रौनक इधर हो गई। इहदे विच है की? जाके वेखिया ते जावे ना। वो पंडित गुरु नानक साहब के कोल नदी के कंढे आ गए। उत्थे बड़ी ज्ञान चर्चा हुई। देखो ब्राह्मण विद्वान बड़े हुंदे ने, कोई दो राय नहीं, विद्वान बड़े। गुरु नानक साहब नाल बड़ी चर्चा हुई। उन्हां वेख्या भी बड़ा ज्ञान है। उत्थे उन्हां एक सवाल कीता सी भी तुहानूं लोक गुरु कहिंदे ने, ते गुरु ते नजात देंदा है, तारनहार हुंदा है। तुसीं दसो गुरु किन्ने प्रकार दे ने? महाराज ने ना उत्थे ज्ञान की गल कीती है। आपां करामात की बात पा लई, उत्थे ज्ञान की गल कीती है। कहंदे 3 तरह के गुरु ने, एक पंडित गुरु, एक अवधूता गुरु, एक महापुरुष गुरु। हुण पंडित गुरु जिहड़ा है ना, कहंदे उसनूं ज्ञान है, वो विद्वान है, वख्यान करना जानदा, कथा बड़ी वधिया जानदा, वाकशल
शब्द जाल बड़ा सुंदर है उहदे कोल, ऐ कील के रख दिंदा है लोकां नूं। लोभ मोह हंकार दा उपदेश बड़ा सोहना दिंदा है, पर आप नहीं बचिया। ये इदां है, नदी के कंढे खलोता सी ते तुहाडे मेरे वर्गा कोई तरन लगा तो उन्होंने दूरों आखी गया भी ऐदां हथ मारी उदां हथ मारी, ऐदां तरके लंघना तो उदां तरके लंघना। तो उन्हें पूछा बाबा तैनूं तरना आउंदा ही? कहंदा आउंदा हुंदा ते मैं ना पार लंघदा कंढे खलोता। केवल ज्ञान दीयां बातां, इहनूं बाणी की कहिंदी है, अवर उपदेश है आप ना करै, आवत जावत जन्मै मरै। उपदेशक है 99% साडा यही हाल है, असीं उपदेशक हाँ। लोकां नूं कहना नितनेम करो बाणी पढ़ो तो आप सुते ही ना उठो, ये नहीं तार सकते। ये आप नहीं तर सकते, होर किसी नूं नहीं तार सकते, उपदेश कर सकते ने पंडित गुरु। केवल विद्वता है, कमाई नहीं, कमाया नहीं है जीवन में, चौंकड़े नहीं लाए जीवन में, इबादत नहीं की, केवल ज्ञान है। दूजा है अवधूत गुरु, ते जेड़ा अवधूत हुंदा है ना, भाव विद्या ते नहीं है पर तपस्या बड़ी है, तपस्वी है। किसी साधु सतपुरुष की संगत बह के चौंकड़े लाए ने, और तपस्या बंदगी इबादत सहज ये मुक्त होवेगा। पंडित गुरु उपदेश दे सकता है, ना तरना जानता है तो ना बाहों फड़ के किसी को पार ही ला सकता है, क्योंकि कमाया नहीं, केवल वक्ता है, चतुर वक्ता भी हो सकता है। अवधूत गुरु साधुआं सतपुरुषां की संगत विच बैठिया, तपस्या की, जोग पाया, रब नाल जुड़ गया, हिरदे चों मोह मिटा लिया, ये आप मुक्त है, संसार सागर तो पार लंघ जाएगा। हुण इस गल वल ध्यान दिओ, जिवें लकड़ की जिहड़ी लाठी है ना, सोटा, वो आप नहीं डुबेगा, तर जाएगा, पर उहदे च इन्नी ताकत नहीं किसी बंदे नूं पार लावे, पार बेड़ा ही ला सकता है। वो आप पार लगेगा, उन्हें चौंकड़ा लाया है। तीजा है महापुरुष गुरु, जो महान पुरुष है, विद्यावां विच ज्ञान विच भी निपुण है, प्रभु दे गुण भी गाए ने, आप भी पार लगेगा। ते मलाह दी न्याई जिन्ने भी नाल बेड़े ते बह गए, जिन्नियां भी संगत कर लई, सब नूं ही पार ले जावेगा। ते पंडित जी ने जदों बचन बलास कीते ना, बाणी दे पाक बोल कदे पढ़ियो, सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसकै संग सिख उधरै, नानक हर गुण पूरा गुरु। आप ते मलाह वांगू पार जावेगा ही, बेड़ा भर के ना ले जावेगा। ऐसी विचार चर्चा भी हुई, कुछ बरकतां कुछ अजमतां भी विखाइयां, पंडितां ने सिजदे कीते, चरना दे नाल गुरु नानक साहब दे जुड़े। सतनाम दा अयोध्या विच महाराज ने उपदेश दिता। पुछो भाई गुरदास जी, कित्थों तक गुरु नानक ने लोकाई नूं तारिया है? कहंदे बाबे तारे चार चक, नौखंड पृथ्वी, सच्चा ढोआ, गुरमुख कल विच प्रगट हुआ। चार चक, चौवां दिशावां दे ही लोग तारे ने। ते मुकदी गल कहंदे गुर नाल तुल ना लगई, खोज डिठा ब्रह्मंड। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे गुरु वर्गा कोई दूसरा नहीं है। खोज लो तुसीं, ध्या लो पीरां फकीरां नूं, देवी देवतियां नूं, पर गुरु वर्गा कोई नहीं है। सब तो वड्डी ताकत खंडां ब्रह्मंडां विच वसदा जिहड़ा खुदा है, उही गुरु बन के दुनिया ते आया। नाम निधान सतगुरु दिया, सुख नानक मन मह मंड, गुर नाल तुल ना लगई, खोज डिठा ब्रह्मंड। गुरु नानक दे वर्गा कोई होर नहीं है। एक जगह गुरु ग्रंथ साहिब विच पंक्ति आउंदी है, जिहे किरपाल होयो गोबिंद, सर्ब सुख तिन्हू पाए, हर गुर नानक जिन परसियो, ते बहुड़ फिर जोन ना आए। गुरु नानक एडा वड्डा है ना, रब खुश होवे ते गुरु नानक दे चरण परसने तुहाडे नसीबां विच हुंदे ने।
अपने सरगुण स्वरूप के दिदारे परमात्मा करवाउंदा है। ते जेड़ा जेड़ा गुरु नानक दे चरनां दी सेवा करेगा ते बहुड़ फिर जोन ना वो जूना च नहीं आउंदा। ही शुड बी एमेंसिपेटेड, वो मुक्त हो जाएगा, वो निजात हासिल कर लवेगा। तुसी रोज ते पढ़ते हो, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास ना परिया रे। जेड़ा गुरु नानक पातशाह नूं सुन लवे, इत्थों तक महाराज ने कह दिता पेखिया, गुरु नानक दे दर्शन भी हो जान ते फिर गरबास ना परिया रे। कहंदे वो बच जाएगा। दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक साहिब खंडा ब्रह्मंडा दे विच वो जेड़ा वसदा होया खुदा सब तो बुलंद हस्ती है, उहदे सरगुण स्वरूप ने। 10 जामे उन्हां बदले आपां जाणदे ही हां। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो तांते अंगद भयो, तत् स्यों तत् मिलायो। जोत ओहा जुगत साई सह काया फिर पलटी है। काया बदलते गए, जोत नहीं बदली। 10 जामे उन्होंने बदले ने। ऐसे वो अजमती कलाधार गुरु नानक निरंकारी नूं आपां याद कर रहे हैं। ते नाल नाल दास भी यतन कर रहा है, जिहड़ा साडा किसानां दा मसला चल रहा है ना, तुसीं जिस तरह भी साथ दे सकते हो किसानी का दिओ। क्योंकि तुसीं जिड्डे चाहे वड्डे बिजनेसमैन हो ना, कारोबारी हो, पैसा नहीं खा सकते, खानी रोटी है। तो रोटी कित्थों आउंदी है जे किसान खेतां च वड़दा है ते। सो इस गल नूं ध्यान विच रखियो। 2 वक्त रोटी सारे ही खांदे जे ना, तो जदों रोटी वाल तकों तो इस गल का ध्यान रखियो भी खेतों विच किसान वड़िया है तो रोटी नसीब हुई है। नाले जिहदा अज दिहाड़ा मना रहे हैं ना, इन्हें बाबे लहणा जी नूं आउंदिआं ही खेतों विच वाड़ दिता सी गुरु नानक साहब ने भी चलो नदीम कढो, वो बूटी कढो खेतों दे विचों, फिर फसल का झाड़ वध होवेगा। सानू एक हुक्म किया पातशाह गुरु नानक साहब ने, घाल खाए किश हथों देह नानक राह पछाणे से। लंगर दी प्रथा कहंदे कमाओ खाओ ते आसे पासे वेखियो गुरु नानक दे सिखो, किसे दियां आंदरां भुखियां ना रहन, गरीब गुरबे लई प्रबंध करियो, उसनूं लंगर कहंदे ने। ते जे तुसीं वेखो ते लंगर दी प्रथा विच ज़्यादा योगदान किसानां दा ही है। और तकरीबन जे तुसीं ध्यान दोगे ते 99% सिख किसान ही मिलणगे तुहानूं, क्योंकि सिक्खी प्रफुल्लत ही पंजाब वालों होई। सो मैं ये बेनती करदा हाँ, साडे पिता परमेश्वर का सुभाव पता किदां दा, दया धारी तिन सिरजन हारे, जी जंत सगले प्रतपारे। वो पालदा है सानू यही गुण दया वाला गुरु नानक साहब ने दिता। आप भी रज के छको ते लोड़वंदां नूं छकाओ। दया जाने जी की किश पुण्य दान करे, ये साडा सिद्धांत है। महाराज कहंदे जेड़ा आप छकेगा होरां नूं छकावेगा, किसे दे तन नूं कज दवे, बस्तर दे दवे किसे नंगे नूं, किसे भुखे नूं रोटी दे दवे। अगर ये दया तुहाडे अंदर पैदा हो गई, कहंदे असल धर्मी फिर जे तुसीं धौल धर्म दया का पूत। दया माँ है, धर्म काका है। तो जे दया नहीं तुहाडे विच ते लक तुसीं धार्मिक पहरावा पा लो, तुसीं धर्मी नहीं जी। काका किदां जम पिया भाई जे माँ ही है नहीं ते। सो दयावान होना। और किसान किरत करते ने, तुसीं किरत करते हो, दसवंध कढ़दे हो, लंगर चलते ने। रही गल सरकारां दी, कलगीधर महाराज ने औरंगजेब नूं एक गल कही सी, कहंदे धूंगर जबर आजज खाराशी मकुन कसम राबा तेशे ताराशी मकुन। कहते आया औरंगजेब तू ताकत दे तेसे नाल, वो तेसा हुंदा ना लकड़ छेलण वाला, कसम दे ताकत दे तेसे नाल गरीब गुरबियां नूं दुख ना दे, छिल ना ला उन्हां दी। याद रखी कहंदे मज़न तेग बर खून कसबेद रंग। आखण लगे तुरा नीज खूं अस्त बाच रख दे।
महाराज कहते देख तू अज निर्दयी हो के ना लोगों का लहू डोल रहा है ना तलवार नाल। समा एक सार नहीं रहिंदा। अज तेरे कोल तख्त है, कल नूं पता नहीं रब दी तेग कदों तेरा लहू वहा दवे। समा एक सार नहीं रहिंदा, तख्त सदीवी नहीं हुंदे। हरां कस के ऊ रास्त बाजी को नद, रहीमे बरो रहम साजी को नद। हर वो आदमी जिहड़ा सच दी कमाई किरत करदा है, परमात्मा उहदे ते किरपा ही करदा है, उहदी सदा जित हुंदी है। किरतियां दी जित ही होनी है। सरकारां सदीवी नहीं हुंदियां, अज ने कल नूं नहीं होणगे। तुसीं ते बनाया हुंदा सरकारां नूं। सो मैं सरकारां नूं ही तकरीबन हर स्टेज तो कहंदा हाँ भी देखो ये 1980 के दशक वाल चले जाओ, 80% भारत के लोगों दीयां थाल जिहड़ा अन्न सी वो पंजाब दिंदा सी। 80%। तुसीं हुण वेख लो अज भी 50% अन्न पंजाब दा किसान ही भारत के लोगों नूं दे रहा है। बाकी स्टेटां भी कुछ ना कुछ हिस्सा पाउंदियां ने। ते जिहदी दित्ती रोटी 2 वक्त खाने हैं, कारपोरेट घराणियां करके जिस किसान नूं मार रहे हैं उन्हां दे नोट चबणे ते है नहीं इन्हां सरकारां ने, ते ना उन्हां नाल भुख ही मिटनी है। तो जिहदा अन्न खांदे ने जे उहदी सार नहीं लैनी तो ये फिर किन्ना चिर तक मनणगे। सो सरकारां नूं भी चाहीदा है भी ये डैमोक्रेटिक कंट्री है। इदां ही कहंदे ने लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की हुंदा, डैमोक्रेसी की हुंदी है? फॉर द पीपल बाय द पीपल। अच्छा लोकां ने तुहाडी सरकार बना दी, तुसीं लोकां दे भले लई कानून बनाउणा है। कानून तुसीं बनाया, लोग कहिंदे इस कानून नाल साडा भला नहीं, इहनूं कैंसल करो, तो क्यों नहीं करदे तुसीं? सरकार ते लोकां ही बनाई है। तो तुसीं किसानां नूं बहा के जो उन्हां नूं भाउंदा है उस तरह का कानून बना दो। अच्छा विदकरा हुंदा भी बड़ा है। आपां दुकानदार जिहड़े है ना, मन लो कोई चीज़ है ना, एक रेट है, आपां उहदे ते वेचदी, मर्जी नाल वेच लईदी है, वध भी ला लईदे ने। किसान दी फील्ड एक इदां दी है भी अपनी मर्जी नाल रेट नहीं तय कर सकता। आ बासमती जिहड़ी है ना 11-21, जिहदे चौल बड़े तिखे तिखे ने, आपां छकदे हैं। अच्छा किसान को ये लैंदे ने क्विंटल 2500 नूं, 3000 नूं मसां, ते गांह पॉलिश करके 100 रुपये नूं किलो 10,000 नूं क्विंटल वेचदे ने। वो कम से कम अद्धा मुल ते दे दिओ, अन्न दिंदे ने तुहानूं। खैर मेरी बेनती है, चाहे कोई कथाकार है, रागी है, ढाडी है, कोई गीतकार है, कोई कवि है, कोई दुकानदार है, जिस तरह भी सपोर्ट कर सकते हो अपनी आवाज़ सोशल मीडिया राहीं, कलम राहीं गा के बुलंद करनी चाहिए है। क्योंकि एक किरत किसानी दी गुरु नानक पातशाह ने बख्शी। भारत वर्ष गुलाम सी मुगलों के अधीन, बंदा सिंह बहादुर ने पैलियां छुड़वा के हुक्मरानां कोलों किसानां नूं दित्तियां। तो ये सरकार की कर रही है? मुगलों वांगू फिर पैलियां खो के ते हुक्मरानां नूं दे रहे ने। पर खैर गुरु पातशाह किरपा करन, दास कल ही दिल्ली तो आया है, चढ़दी कला विच ने सिख, उत्थे ही लंगर चल रहे ने, जकारे गज रहे ने। साडे वड्डे वडेरियां बाबा बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया, इन्हां दिल्ली जित्ती है 17 वार। अज तुसीं वेखोगे ना उत्थे जाके हक लैण गए ने किसान, भीख मंगण नहीं, आप मुशक्कत घाल के फसल पैदा करते हैं, कह रहे ने मुल पूरा दिओ। भीख तो है नहीं है, सिख भीख नहीं मंगते। अच्छा ये भी तुहानूं दस्सां, जिन्नियां स्टेटां विच विद्रोह चलिया सरकार ने दबा लिया, पर पंजाब दा किसान 99% सिख है, दबिया नहीं गया। ये गुरु की किरपा। क्यों? सतगुर मेरा ताण निताण, ताण बख्शण वाला है गुरु साडा। वो जदों पंजाब नहीं दबिया गया तो दूजियां स्टेटां भी मोढे नाल मोढा ला के उठ पईयां ने। ते तुहानूं ये भी दस्सां भी अज ऐसे हालात ने, दिल्ली चारों तरफ तो किसानां दे घेरे विच, कोई टैंक, कोई तोप, कोई हथियार नहीं उन्हां कोल, केवल गुरु नानक निरंकारी दे नाम दा आसरा है। बस बैठे ने, सिमरन भजन कर रहे ने, वो लंगर भी उत्थे ही उन्हां ला लए ने। संगतां बड़ा
रस्त बस्त लैके पहुँच रही ने। सो जिस तरह भी मदद कर सकते हो, अपने सारे वो गुर भाई ने। वैसे भी सिक्खी का एक फलसफा है, जिथे भी धक्को जोरी होवे सिख उत्थे साथ दिंदा है। सिख दे कोल जिहड़ा भी आवे, जो सरने आवे ते सकंठ लावे। सिक्खी का सिद्धांत ही कुछ ऐसा है। सो दास इत्थे विचार नूं संकोचदा है। धन धन श्री नानक देव साहिब सच्चे पातशाह खुद खुदा जी दे आगाज़ दियां लख लख वधाइयां। कंडे दी पौल छकीए, गुरु वाले बणीए, गुरु की बाणी गुर इतिहास ते अकीदा रखिए, शरदा रखिए, फिर पूरा गुरु पार उतारन वाला है। इन्नी क हाज़री प्रवान करनी गुरु साहिब संगतां। महान अवधि दे मालक ने बाणी इतिहास की कथा दरम्यान गलतियां रह जांदियां ने, आपने बख्श देना जी। मीडिया वाले वीरां दा धन्नवाद, संगतां दा धन्नवाद, प्रबंधकां दा धन्नवाद। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह साडे इष्ट, उन्हां दा धन्नवाद है जी। गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जीओ, इस बाबा बंता सिंह जी जिन्हां पासों आप जी ने गुरमत विचार सरवण की। गुरु प्यारिओ, अज समुचे नगर वासी आपां सारे गुरु नानक देव जी महाराज का 551वां प्रकाश पुरब संगतां बड़े प्यार सत्कार ते उत्साह दे नाल मना रही ने। गुरु प्यारिओ, संगतां नूं बेनती आ, गुरु का लंगर थले लंगर हाथ चल रहा, कोई भी गुरमुख प्रेमी लंगर छकण तो बिना ना जाए। ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हाथ जोड़ के बेनती आ, गुरु का लंगर चल रहा, आप जी सारे लंगर छक के जाओ। साध संगत जी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों रागी सिंघां दा भाई साहब भाई बाबा बंता सिंह जी का, साध संगत जीओ इस्त्री सत्संग सभा का, नौजवान सभा का, समूह संगतां का, गुरु प्यारिओ बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अज गुरु साहिबां का आगमन पुरब बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया है। साध संगत जीओ, और आश्रम दे जो बच्चे ने वो आनंद साहब जी का पाठ करनगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाए, सतगुरु ता बाया सैज सिद्धि मन बजिया बधाइयां। नाग रतन परवार भया शब्द गा मनिया, शब्दो तंदा गोरी गेरा मन जिनी वसाया। मैं नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, मन मेरा तुम सरदारो हल्ला, हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब साधना।
ਵਾਜੇ ਸੁਹਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਮਾ ਜਿਤ ਕਰਦਾਰਿਆ ਵਾਜੇ ਦੂਤ ਦੁਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਤੁਰ ਘਰਮ ਬਾਇਆ ਤੂੰ ਜਨ ਗੁਰ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦਸ ਕਿਉ ਜਿਤ ਕਰਿਆਨੀ ਅਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਵਡਵਾ ਦਿਓ ਸਭ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਗਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪਿ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਵੇ ਸਬਸੀ ਪੂਰੇ ਦੁਰਤਰ ਜਾਮ ਸੁਣਦੇ ਗੁਰਿਤ ਗਏ ਗਵੇ ਸਭ ਗੁਰ ਲਿਆ ਭਰਪੂਰ ਬਿਨ ਵੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਦੂਰ ਸੁਨੋ